हेलो गाइस, सो वेलकम है आपका हमारे चैनल स्टडी बडी में। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट्स। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मार्केट क्या होता है? यह एक ऐसा जगह है जहां बायर और सेलर आपस में मिलते हैं इकोनॉमिक एक्सचेंज करने के लिए और डील क्रैक करने के लिए। इस डील में कितना कमोडिटी रहेगा और कितना प्राइस रहेगा, ये सब डिस्कस होता है। इकोनॉमिक एक्सचेंज क्या होता है? इसका मतलब एक हाथ प्रोडक्ट दे, दूसरे हाथ पैसा ले। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? यह एक ऐसा जगह है जहां बहुत बायर और सेलर ऑपरेट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, इसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन में तोड़ते हैं। तो पहला आता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीसरा आता है मोनोपोली और चौथा आता है ओलिगोपोली। पहला परफेक्ट कंपटीशन, यह एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत बायर और सेलर ऑपरेट करते हैं और ईच सेलर वहाँ पे जो सामान बेचते हैं वो होमोजीनियस नेचर का रहता है। यह मार्केट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, यह एक इमेजिनरी मार्केट है। तो फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर ऑपरेट करता है। हर सेलर यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचता है। फर्म का पास कोई पावर नहीं है कि प्राइस के ऊपर प्रभाव डाल सके। फर्म जब मन चाहे मार्केट में एंटर और एग्जिट कर सकता है। हर सेलर और बायर के पास परफेक्ट नॉलेज रहना चाहिए रिगार्डिंग प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। फर्म का यहाँ प्राइस टेकर है क्योंकि वो प्राइस अडॉप्ट करता है इंडस्ट्री से। जीरो सेलिंग कॉस्ट बिकॉज नो एडवर्टाइजमेंट होता है क्योंकि ऑल सेलर यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या है? वो प्रोडक्ट है जो सिमिलर नेचर का रहता है और उन प्रोडक्ट का प्राइस भी सेम रहता है। अब इंडस्ट्री और फर्म क्या होता है? जब एक कॉटन फर्म, दो कॉटन फर्म, तीन कॉटन फर्म, इन सब को मिला के हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं, कॉटन इंडस्ट्री। अब पॉइंट 2 मोनोपोली, यह एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे इस सेलर जो प्रोडक्ट बेचता है उन प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं रहता है। मीन मार्केट में एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। मोनोपोली में मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर। इसका बेस्ट एग्जांपल सीएससी है। फीचर्स ऑफ मोनोपोली, पहला कि मार्केट में सिंगल सेलर ऑपरेट करता है। मार्केट में दूसरा कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहता है। फर्म यहाँ पे प्राइस मेकर होता है क्योंकि फर्म के पास पावर है सप्लाई को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का। कोई भी फर्म जब मन चाहे मार्केट में एंटर और एग्जिट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, मीन भेदभाव। तो अब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? इसको हम लोग दो एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। एक एलपीजी और दूसरा सीएससी। दोनों में एक कंज्यूमर यूनिट और दूसरा कमर्शियल यूनिट रहता है। कमर्शियल यूनिट के लिए हाई प्राइस चार्ज किया जाता है और कंज्यूमर यूनिट के लिए लो प्राइस चार्ज किया जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब 3 पॉइंट नंबर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यह एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर और सेलर ऑपरेट करते हैं और इस मार्केट में जो सेलर्स प्रोडक्ट सेल करते हैं उन प्रोडक्ट का बहुत सारा क्लोज सब्स्टिट्यूट रहता है। मीन्स मार्केट में एक ही जैसा बहुत प्रोडक्ट सेल होता है। और यह मार्केट को हम लोग बोल सकते हैं कि यह मार्केट मिक्सअप है किसका? मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का। इस मार्केट का रियल एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं सब्जी बाजार, और यह मार्केट रियल में एग्जिस्ट करता है। अब फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो पहला फीचर है मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर और सेलर ऑपरेट करता है। मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सेल होता है। कोई भी फर्म जब मन तब चाहे मार्केट में एंटर और एग्जिट कर सकता है और इस मार्केट में बायर और सेलर के पास इनफॉर्मेट नॉलेज रहता है रिगार्डिंग प्रोडक्ट के। और अब फोर्थ ओलिगोपोली, यह एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कुछ सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर ऑपरेट करता है। ओलिगोपोली में ओलिगो का मतलब फ्यू और पोली का मतलब होता है सेलर। यह मार्केट में जो सेलर जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस नेचर के रहते हैं। अब फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, पहला फीचर मार्केट में कुछ सेलर ऑपरेट करता है। दूसरा फीचर कुछ सेलर ऑपरेट करने के कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है।
तीसरा, मार्केट में जो प्रोडक्ट बिकता है उनका नेचर चाहे तो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस नेचर के रहते हैं। हाई सेलिंग कॉस्ट रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट रहते हैं कुछ सेलर रहने के कारण। इस मार्केट में कोई भी फर्म जब मन तब चाहे एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस मार्केट में हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, नीड आता है। और टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, तो पहला इम्प्योर ओलिगोपोली रहता है, इसका मतलब मार्केट में हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट बिकता है, सेल होता है। दूसरा प्योर ओलिगोपोली, जिसका मतलब मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल हो रहा है। इम्प्योर ओलिगोपोली का दूसरा नाम होता है इम्परफेक्ट ओलिगोपोली और प्योर का दूसरा नाम होता है परफेक्ट ओलिगोपोली। और ये रहा आपके एग्ज़ाम रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।